Hello everyone, good morning to you all. My name is Mohit Bhiana. Today I once again welcome you all on Doubtnet app. So students, you are watching the lecture over the topic of mathematics, that is volume of cuboid or volume of cube. Now I am sharing my screen with you all. This is my screen. I hope it is shared with you. चलिए अब हम बात करते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब की। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा उसके अंदर हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, जिसके अंदर क्या होगा, जो स्पेस होगा वो ऑक्यूपाई कौन करेगा, हमारा क्यूबॉइड। लेकिन जब हम बात करेंगे क्यूब की तो यहाँ पे जो स्पेस का अमाउंट है, ठीक है, जो स्पेस का पोर्शन है वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, क्यूब। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टॉपिक वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। It is easy to get the volume of a cube whose side is a units. तो आपको बहुत इजीनेस है अगर आपको क्या कैलकुलेट करना हो, क्यूब के वॉल्यूम को कैलकुलेट करना हो। सिंपली पुट LBH इक्वल टू A, ऑल डायमेंशंस आर इक्वल, L इक्वल टू B इक्वल टू H, ऑल डायमेंशंस आर इक्वल, and in this equality we have considered this dimension to be A. तो हमने इसको A कंसीडर कर लिया, L, B और H को हमने क्या कंसीडर कर लिया, A इन दी फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है हमारे पास वो क्या होता है, LBH। ठीक है, LBH क्यूबिक यूनिट्स। लेकिन जब हम कैलकुलेट कर रहे हो किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, तो हम LBH को किसके इक्वल कर देंगे कंसीडर, A के। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का, वी गेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू बी A क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, तो जो भी क्यूबिक यूनिट्स हमारे पास मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, लेकिन जो वॉल्यूम आएगा वो आपके पास कैसे आएगा, A क्यूब। तो जो भी आपके पास डायमेंशन हो उसका हमने क्या कर देना है, क्यूब। ठीक है, यानी कि वही डायमेंशन को हमने 2 बार और मल्टीप्लाई कर देना है उसके साथ। ठीक है जी। If the side of a cube is A units, then the volume of the cube equal to A cube cubic units. ठीक है, अगर हमें क्यूब की साइड दे रखी है A, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, A क्यूब क्यूबिक यूनिट्स हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, नोटवर्दी पॉइंट्स टू बी नोटेड। कौन से पॉइंट्स हैं, आपके पास कोई भी 2 क्यूब हैं, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर होल्ड ट्रू। कौन कौन से, देखो, रेशो ऑफ सरफेस एरिया। अगर आपको 2 क्यूब का सरफेस एरिया का रेशो कैलकुलेट करना तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उनकी साइड्स का रेशो का हम क्या कर सकते हैं, स्केयर। अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ रेशो ऑफ 2 क्यूब्स, तो आप क्या कर सकते हो, साइड्स का रेशो करिए और उसका क्यूब कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम को इक्वल प्रूव करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया को हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया लीजिए एक क्यूब का दूसरे क्यूब के साथ, उसका क्या कर दीजिए 3 टाइम्स, और हमने क्या करना है, वॉल्यूम लीजिए 2 क्यूब का, उनका रेशियो लीजिए और फिर उसका स्केयर कर दीजिए। तो ये जो 2 एक्सप्रेशन आएंगी आपके पास क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, तो अगर आपको सरफेस एरिया को वॉल्यूम से रिलेट करना हो तो आप ये वाले रिलेशन वहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम और साइड के बीच में, 2 क्यूब के वॉल्यूम के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए तो आप सिंपली साइड का रेशियो लीजिए और उसका क्यूब कर दीजिए। अगर आपको सरफेस एरिया के बीच में रिलेशनशिप चाहिए बिटवीन 2 क्यूब्स, तो हम क्या कर सकते हैं, साइड्स का रेशियो लेंगे और उसके बाद उसका स्केयर कर देंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू the problem based on this topic. A cubical tank can hold 64,000 liters of water. Find the length of its side in meters. ठीक है, तो आपके पास एक क्यूबिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 64,000 लीटर्स ऑफ वाटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड इन मीटर। तो आपको मीटर और लीटर के बीच में एक रिलेशनशिप होता है क्या, देखो ये 1000 लीटर्स जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1000 लीटर्स जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, ये आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ इट साइड, और हमारे को दिया क्या हुआ है, क्यूबिकल टैंक का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम आपको पता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, और वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है क्यूब का, 64,000 लीटर्स ऑफ वाटर। हम इस 1000 लीटर्स को वाटर को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, मीटर क्यूब के अंदर।
तो 64 मीटर क्यूब ऑफ वाटर कैन बी होल्ड इनटू दिस टैंक। तो ए क्यूब इक्वल टू 64,000, इसको हमने डिवाइड करना है 1000 से, तो हमारा किस में आ जाएगा मीटर क्यूब में। ए क्यूब इक्वल टू 64 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने ए कैलकुलेट करना है, तो हमने इसका क्यूब रूट ले लेना है। तो 64 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है 4। तो हमारे पास जो साइड की लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 4 मीटर। इट्स सिंपल। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर। दी साइड ऑफ ए मेटेलिक क्यूब, आपको एक मेटेलिक क्यूब की साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू अ क्यूबॉइड। ठीक है, हमने इसको मेल्ट किया और हमने इससे क्या बनाया, एक क्यूबॉइड बनाया जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव। फाइंड दी हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो हमने क्यूबॉइड की हाइट को फाइंड आउट करना है। हमें क्यूब से क्या बनाना है, क्यूबॉइड। हमने इसको मेल्ट किया और हमने इसे क्या शेप बना ली, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की आपको क्या दे रखी है, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा एल क्रॉस बी क्रॉस एच, यानी कि बेस एरिया इंटू में हाइट। तो हमने यहाँ से हाइट कैलकुलेट कर लेनी है। तो 12 क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, तो बेस एरिया 18 इंटू 16 इंटू में हाइट, बेस एरिया इंटू में हाइट, दैट विल बिकम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। हाइट यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज आवर रिजल्ट एंड दैट्स end of my today's lecture. That's all.